अभी नवरात्र चल रहा है। माता दुर्गा का हर कोई अपना अपना घर में पूजन पाठ कर रहे हैं लोग। बहुत कोई पूजा पाठ करने नहीं जानते हैं तो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, परंतु दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग बहुत कोई करते हैं, बहुत कोई नहीं करते हैं। कोई कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई कोई कीलक स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई इधर अर्गला स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं, कोई रात्रि सूक्त पढ़ रहे हैं, कोई देवी सूक्त पढ़ रहे हैं। इस तरह से अपना अपना सब पढ़ रहे हैं। परंतु दुर्गा सप्तशती जो है 13 अध्याय में है। कोई भी अध्याय को लोग पढ़ सकते हैं अपना समयानुसार। कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लिया तो उसको कोई प्रकार का पाठ दूसरा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। कुंजिका पाठ कर लेने से सभी पाठों का फल मिल जाता है। कोई कुमारी पूजन कर रहे हैं, 9 दिन में कोई 9 बच्ची को खिलाते पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, उनका खिलाते पिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कोई रोज एक कुमारी को पूजन करते हैं। आज एक है तो पहला पूजन हुआ, दूसरा पूजन हुआ, तीसरा, ऐसे करके 9 कन्याओं का पूजन होता है जो 2 साल से ऊपर हो और 10 साल से नीचे होता है। वो कोई भी जाति का रहता है, कोई भी जाति में जाति भेद इसमें कुछ नहीं होता है। सबका अपना अपना मनाने का तरीका नियम अपना मानते हैं लोग, लेकिन जाति भेद इसमें कुछ नहीं है। और कोई दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय को पाठ करते हैं। प्रथम अध्याय को जो पाठ करता है तो उसको चिंता दूर हो जाता है, उसका शक्तिशाली शत्रु से भय दूर हो जाता है, शक्तिशाली दुश्मन है वो नष्ट हो जाता है। इसे प्रथम अध्याय को पढ़ने से वो फायदा होता है। कोई कोई रोज दूसरा अध्याय को पढ़ते हैं। कोई बलवान शत्रु है, भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो वो लोग रोज दूसरा अध्याय का पाठ करते हैं, उससे दुश्मन नष्ट हो जाते हैं। तीसरा अध्याय को कोई कोई पढ़ते हैं। किसी को विजय प्राप्त करना इच्छा है, विजय प्राप्ति के लिए तीसरा अध्याय को पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती का। कोई कोई धन दौलत चाहते हैं, सुंदर पत्नी चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, तो लोग चौथा अध्याय को पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। या कोई कोई समय बहुत है तो 13 अध्याय को पढ़ते हैं, या कोई कोई केवल दुर्गा कवच को पढ़ते हैं। छठा अध्याय को पढ़ता है कोई कोई सभी कामना सिद्धि के लिए। कोई भी मन में सोचा हुआ है कोई भी कामना तो सिद्ध हो जाता है। 7वां अध्याय को पढ़ने से मन की मुराद पूरी होती है। मन में जो सोचे हैं तो 7वां अध्याय का पाठ करते हैं। 8वां अध्याय पढ़ने से सुरक्षा के लिए, किसी से डर भय है, कोई प्रकार का डर भय है तो उनके सुरक्षा के लिए 8वां अध्याय को पढ़ता है लोग। 9वां अध्याय को कोई कोई संपत्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, धन दौलत के इच्छा, गाड़ी घोड़ा, घर दूरा ये सब चाहता है तो लोग 9वां अध्याय को पढ़ते हैं। 10वां अध्याय को कोई भी चाहता है कि बाल बच्चा नहीं है, संतान सुख के लिए बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, तो लोग 9वां अध्याय को पढ़ते हैं। 9वां नहीं 10वां अध्याय को पढ़ते हैं। और 11वां अध्याय में हुआ मुक्ति भुक्ति। और कोई चिंता है तो उसको निवारण के लिए, निवारण करने के लिए, चिंता निवारण करने के लिए वो लोग 11वां अध्याय पढ़ते हैं। और 12वां अध्याय रोग निवृत्ति, निर्भयता के लिए। कोई बीमार पड़ गया है, कोई रोग दुख पकड़ गया है तो लोग 11वां 12वां अध्याय को पढ़ते हैं और अपना रोग को दूर करते हैं, निर्भयता अपना प्राप्त करते हैं। और 13वां अध्याय को पढ़ते हैं। इसमें मन में जो सोचिए वही इच्छा प्राप्त होती है, इस तरह से। परंतु कोई यात्रा में जा रहा हो, कहीं दूर जा रहा हो तो लोग को दुर्गा कवच पाठ करके ही जाना चाहिए। इससे कोई प्रकार का बाहर में गाड़ी घोड़ा से एक्सीडेंट या दुश्मन से लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होता है। इससे दुर्गा माता उसको बचा लेते हैं। इसलिए दुर्गा कवच पाठ करके ही कहीं बाहर जाना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े जात हैं, ब्राह्मण है, राजपूत हैं, वो लोग बिना दुर्गा कवच पाठ किए कहीं नहीं जाते हैं। परंतु नीच जात के लोग हैं जो धन दौलत कमाने में व्यस्त हैं, पूजा पाठ से बहुत दूर हैं, उसको केवल धन ही चाहिए,
वो लोग परेशान है, काम कर कर के परेशान है, परंतु धन आने वाला नहीं है जब तक कि देवी की कृपा ना हो, देवी का भक्ति ना किया जाए, देवी पर आराधना ना किया जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी इंद्र आदि देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, 33 करोड़ देवी देवता है, सबों ने दुर्गा माँ का पूजन किए हैं। चाहे भगवान अर्जुन कृष्ण को भी बताना पड़ा कि दुर्गा का पूजन करके आओ तभी महाभारत में जीत सकते हैं, तब अर्जुन भी गए पूजन करके आए। इसलिए दुर्गा माँ का पूजन अति आवश्यक है। जितने भी हैं शिव जी हैं वो भी दुर्गा यंत्र को पूजा में धारण करते हैं। इंद्र आदि जितने भी विश्व को ब्रह्मांड को चला रहे हैं सब दुर्गा माता की कृपा है। इसलिए सभी मनुष्य को पूजन करना चाहिए। आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट इसमें समय देना ही चाहिए। काम तो मरद तक काम करते रहेगा, फल मिलने वाला नहीं है जब तक ईश्वर की कृपा ना हो। ईश्वर की कृपा करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ अनिवार्य है। इसमें कोई नहीं सक रहा हो तो केवल दुर्गा मंत्र पढ़ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे, ओम ग्लूं हुं क्लीं जुं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल पर्जल पर्जल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे ज्वल, हम सं लं छं फट् स्वाहा, अं कं चं तं तं पयं सं बिन्दुं वें वीं हं छं, धिजाग्रं धिजाग्रं तुरटे तुरटे दीप्तं कुरु स्वाहा। इतने ही मंत्र को 9 दिन तक 10 दिन तक रोज जाप करते हैं। बहुत से मनुष्य हैं जो सालों भर पढ़ते हैं, सालों भर जाप करते हैं। ये नहीं कि पूजा पंडाल बनाने में व्यस्त है, मूर्ति बनाने में व्यस्त है। अर्गला सूत्र पढ़ सका, न कवच पढ़ा, न देवी सूत्र पढ़ा, न रात्रि सूत्र पढ़ा, दुर्गा माँ का कोई दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ा, 13 अध्याय में कोई अध्याय भी पढ़ा नहीं, तो कोई आवश्यकता नहीं, पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। अगर सिद्ध कुंज का सूत्र रोज पढ़ ले तभी जो नवरात्रि चल रहा है, इस नवरात्रा में 9 दिन रोज दुर्गा का सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ें और 32 नाम माला पढ़ें और 108 नाम का माला स्तोत्र पढ़ें, काफी है। और वही दुर्गा का बीज मंत्र पढ़ें, उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, मैं दुर्गा सप्तशती के जो दुर्गा माता का भी नवरात्र चल रहा है इसी को बताने के लिए ऐसा वीडियो मैं बनाया। बस कोई उसको कुछ जानते समझते नहीं है, केवल मूर्ति देखते हैं, पंडाल देखते हैं, शोभा नाग का दृश्य देखते हैं, तो उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। उसको मिलने के लिए दुर्गा माँ के हृदय में उनको बसाएं, उनका स्तोत्र को पढ़ें, उनका मंत्र को पढ़ें और उनको जो इच्छित मन इच्छा सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए तात्विक पूजन में ही आना चाहिए, बाह्य देखावा संपूर्ण में नहीं रहना चाहिए। ये मेरा करने का तात्पर्य है। ये मैं परशुराम अपने कल्पतरु चैनल से ये बतला रहा हूँ और ये सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रकार का जानकारी या कोई मंत्र तंत्र जानना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9006029921। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गी। मैं दुर्गा सप्तशती से खास करके जितने भी स्तोत्र हैं सबों को वीडियो में डालूंगा। जैसे दुर्गा कवच हुआ, अर्गला स्तोत्र, तिलक स्तोत्र, देवी सूक्तम, रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम या श्री सूक्तम, सबको या सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र 108 नाम स्तोत्र में डाला है और सिद्ध कुंज का स्तोत्र को भी मैं अपने
यूट्यूब चैनल में डाला हूँ। इस तरह से मैं दुर्गा माँ का बहुत कुछ डालूंगा और मन से इसको ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें और अपना लाभ मिले। ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः।